मैं अपने लोगों को एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ये चुनाव में 100% चुनाव लड़ूंगा। ना ही मैं किसी को सपोर्ट करूंगा, ना ही किसी को समर्थन करूंगा। जो मेरे साथी आज मेरे साथ खड़े हैं वो 25 तारीख तक मेरे साथ खड़े रहें। मैं नमस्कार साथियों, मैं संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube और Facebook पेज पर। तारानगर के इस चुनाव के अंदर, महापड़ाव के अंदर, मैं आज आपको लेके आया हूँ लील की ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि नरसिंह मिठड़ी, जो ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव तक बहुत ज़्यादा चर्चित रहे। हर एक मुद्दे में अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। ये हर जगह घूमे भी और इन्होंने रैलियां भी निकाली है। आज हमें इनसे जानेंगे और इनके मैनिफेस्टो के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले आपका नरसिंह मिठड़ी जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। नरसिंह मिठड़ी जी, आप राजनीति में लगातार कब से हो? राजनीति में लगभग पिछले 5-7 सालों से मैं भयंकर प्रयत्न और प्रयास कर रहा हूँ। तो आपके लिए जो अब चुनाव भयंकर होगा, ये तो हम सभी को पता है कि चुनाव बहुत बड़ा है। तारानगर के चुनाव के ऊपर मतलब नेशनल लेवल के जो पत्रकार है वो यहाँ अपनी कवरेज कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि ये बहुत बड़ा चुनाव होगा। इसके अंदर आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्या आपकी रणनीति रहेगी चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में मेरी यही रहेगी, जो मैं विधानसभा क्षेत्र तारानगर से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरी जनता से यही अपील है कि जब भी मेरे समाज के ऊपर कहीं भी आंच आई हो, चाहे वो सरदार शहर का ठेका प्रकरण हो, चाहे वो सरदार शहर का घोड़ी प्रकरण हो, चाहे वो हमारे राजगढ़ के अम्बेडकर सामुदायिक भवन का कब्जे का प्रकरण हो, चाहे वो पुनसीसर का अम्बेडकर चौक लिखा हुआ बोर्ड उखाड़ने का मामला हो, जब भी मेरे समाज पे कहीं भी कोई आंच आती है और मुझे सूचना मिलती है तो मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ और पहुँचता हूँ। और मैं अपने समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मुझे मत और समर्थन देकर विजयी बनाए। मैं अपनी जनता से और अपने प्रेमियों से ये अपील करता हूँ कि आप मेरा 25 तारीख को ख्याल रखें। मैं आने वाली 5 साल में आपका हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। यही मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ। इनके राजनीतिक जीवन के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष के बारे में हम मतलब एक बारीकी से इनके से पूछताछ करेंगे कि आपने जो मुद्दे बताए हमें, कानड़वास प्रकरण है, बिलिया प्रकरण है और जो सरदार सर घोड़ी प्रकरण है, इनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कानड़वास शराब का ठेका था तो वहाँ के लोग, गांव के बीच में ठेका था तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। रात को वहाँ पे 1-1, 2-2 बजे तक हुड़दंग करना, आवारा लड़कों का वहाँ पे आना जाना, तो वहाँ के लोगों की सिरदर्दी बना हुआ था वो ठेका। तो वहाँ के लोग एसपी, डीएसपी, एसडीएम, कलेक्टर सबके पास जा के गुहार लगा चुके थे। फिर किसी ने वहाँ पे, एक मेरा दोस्त था रूगाराम, उसने बताया कि हम नरसिंह मिठड़ी को बताते हैं ये बात। तब मेरे को ये सूचना मिली तो मैं वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे पहुँच के मैंने ऐलान किया कि ये ठेका बंद करा के ही घर पे जाऊँगा। तब मैंने उस गांव में 2 दिन तक धरना जारी रखा। तब वहाँ पे एसडीएम, कलेक्टर, जो प्रशासन अधिकारी आए, उनको हमने दबाव बना के वो ठेका हम बंद करवा के वापस आए। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, जैसे पुनसीसर का मामला था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना रहे थे लोग हमारे समाज के, तब वहाँ पे लोगों ने एक खाली जगह पड़ी थी, सरकारी जगह थी, वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया था कि अम्बेडकर चौक। तो वहाँ के मनुवादी लोगों ने वो बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया था। उसकी भी फिर मुझे सूचना मिली तो हम वहाँ पे गए, हमने जाके वो बोर्ड वहाँ पे वापस रखा और हमने पूरे गांव के जो भी उस बोर्ड को उखाड़ने में जो लोग लगे हुए थे, हमने उनको चैलेंज किया कि इस बोर्ड को उखाड़ना तो दूर, आप इसके हाथ लगा के भी दिखाओ। तो आज वहाँ पे जो हमने वो घटना की थी, उसके बाद सरकार ने उस जगह का हमें पट्टा दे दिया और वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति भी लगने वाली है बहुत जल्दी। और जैसे सरदार शहर में रामसरा ताल का रामसरा गाँव है, वहाँ पे हमारे नायक जाति के किसी दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया था। वो घोड़ी पे चढ़ गया था तो उसको धक्का मुक्की करके, मारपीट करके घोड़ी से उतार दिया था। तब मैं वहाँ पे कम से कम 7-8 घोड़ी, 3 डीजे और मैं कम से कम 40-50 गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचा था। तो वहाँ पे सरदार सर में मेरे को प्रशासन ने रोक लिया था कि इस गांव में आपको नहीं जाने देंगे, वहाँ पे बड़ा दंगा हो जाएगा, बड़ा विवाद हो जाएगा। आज के बाद कहीं इस गांव में नहीं, कहीं भी जहाँ तक हमारा प्रशासन सहयोग करेगा आपकी, कि आज के बाद कहीं भी ये ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। इसके बाद में हमारे जो दिल्ली में हमारी बहन रितु
डॉक्टर जो धरने पे बैठी है पिछले 2.5 महीनों से वो बैठी है, तब हमने उनको भी समर्थन किया। यहाँ से लगभग मैं 100 गाड़ियाँ लेके गया था और हमारी बहन को वहाँ पे जंतर मंतर पे हमने एक दिन का जुलूस निकाला था, बड़ा भयंकर प्रोग्राम हुआ था, उसको भी प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। तो ऐसे काफ़ी घटनाएं हुई हैं। जैसे हम जयपुर की हमने पद यात्रा की थी, जो हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार जहाँ से भी विवाहित होकर महिलाएं आती हैं उनको रिजर्वेशन में आरक्षण नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मेरी धर्मपत्नी और मैंने जयपुर के लिए पदयात्रा की थी। आप सब ने देखा, वो भी बड़ा मामला रहा था। तो ऐसे काफ़ी, जब भी मेरे समाज को मेरी ज़रूरत पड़ी है मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो आज मैं मेरे समाज से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप मेरा ध्यान रखें। बाकी आगे की 5 साल मैं आपका ध्यान रखूँगा। आपका जहाँ भी पसीने की एक बूंद गिरेगी मैं आपके लिए वहाँ पे खून बहाऊंगा, चाहे मुझे प्रशासन के लाठियाँ खानी पड़े, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मैं अपने जो मेरा समर्थन कर रहा है, जो मेरे समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप मेरा साथ दें, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। बहुत से लोगों का यह कहना है कि नरसिंह मिचड़ी चुनाव के अंदर बड़ा चुनाव देखकर डर जाएंगे या बैठ जाएंगे। क्या आप अपने समर्थकों को निराश करेंगे या यूं ही निरंतर लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे? हाँ, ये बात जो आपने ये सवाल पूछा है ये मेरे आगे भी काफ़ी आया है। मेरे लोगों का फ़ोन आ रहे हैं, जहाँ पे जा रहा हूँ तो लोग कह भी रहे हैं। लेकिन मैं अपने लोगों को एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ये चुनाव मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। ना ही मैं किसी को सपोर्ट करूँगा, ना ही किसी को समर्थन करूँगा। जो मेरे साथी आज मेरे साथ खड़े हैं वो 25 तारीख तक मेरे साथ खड़े रहें। मैं ना ही चुनाव में बैठूंगा, ना ही किसी को समर्थन करूँगा। मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, नरसिंह मिचड़ी से हमने जाना चुनाव के बारे में, बहुत कुछ इन्होंने बताया कि अपने समाज के हित के लिए और सर्व समाज के लिए भी इन्होंने मतलब बहुत मुद्दों को उठाया है और उन मुद्दों पे लड़ाइयाँ भी लड़ी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।